हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक्सिको स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में आज के दिन बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिली और शायद इस स्टॉक्स में आज के दिन जो सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक्स ने एक अप मूवमेंट दिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस न्यूज़ का असर इस स्टॉक्स पे पहले ही हो चुका है और ये स्टॉक्स हमारा आज के दिन हाई पर क्लोज होते हुए नजर आया है। न्यूज़ क्या है, मार्केट क्लोज होने के बाद में आई है और इस स्टॉक्स में इतने दिनों से एक जो डाउनफॉल दिख रहा था, वो शायद इस स्टॉक्स में पहले ही बड़े लोगों ने कैप्चर कर ली होगी, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स ऊपर गया हुआ है। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स लगातार हमारा, मैंने जो लेवल्स बताए थे कि स्टॉक्स में गिरावट इस कैंडल की वजह से आई थी और स्टॉक्स उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा था। अगर आप देखेंगे इस पहले दिन की कैंडल को छोड़ करके, अगर आप देखेंगे इस तरह से चार्ट को, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स पहली ही कैंडल से हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा था और स्टॉक्स नीचे आते हुए नजर आ रहा था और स्टॉक्स ने इस हेमर कैंडल के माध्यम से सपोर्ट लिया था और कहा था कि अगर स्टॉक्स इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा और अगर इस कैंडल के लो को ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। पर स्टॉक्स 5 से 6 दिन तक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, ना तो स्टॉक्स ऊपर जा रहा था ना स्टॉक्स नीचे जा रहा था। और हमने बताया था कि स्टॉक्स में लास्ट के लो का आप स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं या बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक्स लास्ट के लो को तोड़ता तो गिरावट आती और पूरी पूरी पॉसिबिलिटी लग रही थी इस स्टॉक से नीचे की तरफ आएगा। पर आज इस स्टॉक्स ने पुरानी जो डायरेक्शन थी उसको चेंज करते हुए नजर आया है और इस स्टॉक्स में अब जो न्यूज आई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही आप दूसरी चीज नोटिस ये करेंगे कि नीचे आप देखिएगा कि स्टॉक्स में वॉल्यूम घटते हुए नजर आ रहा था और आज के दिन इस स्टॉक्स में वॉल्यूम फिर से बढ़ा है, यानी कि स्टॉक की प्राइस भी बढ़ी है, वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो पहला कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिल रहा है। दूसरा कंफर्मेशन मिल रहा है हमें इस स्टॉक्स के हाई से, क्योंकि आज के दिन इस स्टॉक्स ने हाई के पास क्लोजिंग दी है। अब स्टॉक्स अगर हमारा फिर से हाई का ब्रेकआउट करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपको कौन सा रखना है। पहला टारगेट आप रखिएगा यहाँ पे 166 का, दूसरा टारगेट आप रखिएगा यहाँ पे 170 के आसपास का, तीसरा टारगेट इस कैंडल का है जो कि 177 का है, फिर आपको टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है 180 का। ये लेवल्स हमने ऑलरेडी बना करके रखे हुए, तो मैं यहाँ से अगर आपको बताऊं तो मैंने 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में ये सारे लेवल्स बना करके रखे हुए हैं। और मैंने दूसरी बात ये भी कही थी कि जब भी स्टॉक्स हमारे सपोर्ट लेवल के पास आता है, जैसे कि यहाँ पर आया था और स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया, फिर स्टॉक सपोर्ट लेवल के पास आया फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेवल के पास आया और ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक्स यहाँ पे जब लेवल्स के पास आता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में एक फाइट होती है और जिसमें ज्यादा पोटेंशियल होता है, जिसकी तादाद ज्यादा होती है, जिसके ऑर्डर से ज्यादा होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं बायर में, वो जीत गए और स्टॉक्स को ऊपर लेकर के चले गए। तो ये स्टॉक्स का सपोर्ट वाला एरिया था, स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और आज के दिन तो स्टॉक्स ऊपर ही खुला और स्टॉक्स ऊपर जाते हुए हाई के पास क्लोज हो गया। अब हमारा ये वाला जो एरिया है, ये अगर ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक्स फिर से ऊपर जाते हुए नजर आएगा। लेवल्स ऑलरेडी बता रखे, फिर यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं 165-66 का एक लेवल है, यहाँ पर आपको वेट करना है। फिर स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है तो ये 170-169 का लेवल है, यहाँ पर आपको स्टॉक्स में चेकआउट करना है। अब ये जो लेवल्स है, ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ लेवल्स की, इसमें आपको एक चीज नोटिस ये करना है कि अब स्टॉक्स अपने उस हाई लेवल के पास में भी आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो न्यूज हमें देखने को मिली वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी है। न्यूज क्या है आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो बीएससी या एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी इस न्यूज को यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने ये जो न्यूज है ये 4:30 बजे के आसपास आई है और ये जो न्यूज है आप बीएससी की वेबसाइट पे होम पेज पे जाके चेकआउट करेंगे और न्यूज आप यहाँ पर नीचे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 3 से 4 अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए हैं, जिसमें से हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है इस स्टॉक्स का रिजल्ट। इस स्टॉक्स का रिजल्ट आ चुका है 4:30 बजे के आसपास, यहाँ पे अपलोड भी कर दिया है और मैंने भी इस स्टॉक्स के जो
रिजल्ट है उसको डाउनलोड करके देख लिया है और इस स्टॉक्स का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिला। आप चाहें तो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा और इस स्टॉक्स में जो पीडीएफ फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे टाइमिंग और डेट आप चेक कर सकते हैं। 16:46 लगभग 4:45 के आसपास इस स्टॉक्स का रिजल्ट आया है मार्केट क्लोज होने के बाद। तो ये स्टॉक्स कल के दिन बढ़िया प्रदर्शन में दिखाई दे सकता है। उसके पीछे का जो है वो है रिजल्ट। रिजल्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप भी डाउनलोड करेंगे तो टोटल 31 पेज है। मैंने यहाँ पे केवल 7वें नंबर का जो रिजल्ट वाला पेज है उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले सेक्शन में आपको इनकम, टोटल इनकम दिखाई दे रही है, फिर एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे हर एक पॉइंट तो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। मैं केवल आपको यहाँ पर इस स्टॉक्स का प्रॉफिट दिखाने वाला हूँ कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन देखिएगा, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड ईयर। तो यहाँ पर 73 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये जो रिजल्ट इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है ये 73 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। अब अगर आप यहाँ पर गूगल पे जाकर के भी चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सिको स्टॉक्स प्रॉफिट मोर देन डबल इन फाइनेंशियल ईयर 24 एट ₹73 करोड़, इनकम इनकम अप 28%। तो ये जो रिजल्ट है इसमें अगर आप देखेंगे तो इनका प्रॉफिट जो है बहुत ही बढ़िया शानदार देखने को मिला और यहाँ पर पूरी डिटेल अगर आप चेकआउट करेंगे तो पढ़ सकते हैं रीड मोर पे क्लिक करके और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। अब इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 23 करोड़ का था और ये अब हो चुका है 73 करोड़ का, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हमारा और भी प्रदर्शन में रहेगा। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, न्यूज भी बता दी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट पॉइंट है। अगर स्टॉक में कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनती है, लो बनता है और लो के पास क्लोज होता है, आपको कभी भी किसी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कब तक बने रहना है। अगर स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, तो तब तक आपको इस स्टॉक्स में बने रहना है। और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देगा एक लेवल पर आने के बाद आपको 2 से 3 चीज को कैप्चर करना होगा। पहला जो कि स्टॉक्स का वॉल्यूम, पहला आपको वॉल्यूम पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स का हमारा एक 74 के आसपास का लेवल है। अब ये लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, फिर दोबारा जब स्टॉक इसके पास आया तो इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो इस तरह के लेवल्स पर ध्यान देना है और उसके बाद आपको एक चीज का और ध्यान ये देना है कि इसी टाइम पर स्टॉक्स में वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसी टाइम पे बायर और सेलर किस तरफ से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।